किसी जमाने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि जिस व्यंजन में हुआ राजा शामिल होता था वह जंग हमेशा से जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज्यादा जीत चुका था और वह आप एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज्यादा राज्य जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह एक मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए, हमें इतना राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो भी वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे अच्छे दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलाकर उससे शांति दिलाता है। यदि आप उस राजा से संपर्क करेंगे तो आपको जरूर ही जरूर शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी ऋषि के पास चला जाता है जहां पर है उसे शांति मिलने की संभावना थी। दूसरे के पास जाता है और अपना सारा दो उसे किसी को बताता है तो ऋषि कहता है कहीं चैन और सुकून पाना यह तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको चाहेगा तो आपको चेहरा सुकून जरूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुकून देना या कुदरत का कानून के मुताबिक होता है, ना कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। हिंदी कहानियां। उसके बाद वह राजा उससे कई विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले ले, लेकिन उनके बदले में उसे शांति दिया जाए। तभी वह ऋषि फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाले जमीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाकर रखती है। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की जिंदगी से जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की जिंदगी कभी नहीं देंगे तो हर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून मिला तो तकदीर का खेल है और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी। दी तकदीर भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जमीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वहां उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है। तू भी सभी नौकर और सभी मंत्रियों एक एक करके जवाब देता है। नौकर कहते हैं जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पी कर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आता है। सभी मंत्रियों भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो कई बार काम कर देगा तेरे ज्यादा थकावट हो जाती है कि मुझे घर जाते ही बिना खाना खाए हैं नींद आने लगता है, और मैंने कई बार ऐसे ही बिना खाए ही सो जाया करता था। उस राजा ने अपने राज्य में क्या ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की जिंदगी के बारे में बता देगा राजा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे सैनी हैं, आध्यात्मिक कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारी भी इस प्रकार के कार्य में भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी बनाया कौन की असली चैन और सुकून नहीं दे पाया था। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा कि हुजूर, आप भी चैन और सुकून न मिलने के कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है,